नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य टीजीटी पीजीटी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कारक को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो देख लेते हैं कारक किसे कहते हैं। कारक कहते हैं विभक्तियों को। तो कारक के भेद क्रियान्वयित्वम कारकम, किसी वाक्य में क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध रहता है उसे कारक कहते हैं। तो ये कारक का अर्थ हुआ यथा, जैसे राजा हर्षः प्रयागे स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्यः धनानि ददाति। जिस प्रकार से राजा हर्ष प्रयाग में अपने हाथ से अपने कोष से निर्धनों के लिए धन देता है। संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं मानते, परंतु हिंदी में कारक 8 होते हैं। कारकों को हम निम्न चिन्हों द्वारा स्पष्ट करते हैं। तो मित्रों, ये जो ने, को, से, ये जो कारक चिन्ह हैं, इन्हीं को परसर्ग भी कहा जाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है परसर्ग कितने हैं, तो परसर्ग हम इन्हीं को समझ लेंगे। ये जो कारक चिन्ह है यही परसर्ग हैं। सप्तमी विभक्ति के संबोधन तक जितने भी ये चिन्ह हैं ये सभी परसर्ग कहलाते हैं। तो विभक्ति है प्रथमा, कारक है कर्ता। तो प्रथमा कर्ता ने इसी प्रकार से हम समझ लेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ये सभी विभक्तियां प्रथमा द्वितीय तृतीया से लेकर के संबोधन तक सभी विभक्तियां और कारक संबोधन तक है। परंतु संस्कृत वाले जो हैं वो संबोधन को, संबंध और संबोधन को नहीं मानते। और हिंदी में कारक 8 होते हैं। हिंदी वाले इन सभी चीज़ों को मानते हैं, संस्कृत वाले ये संबंध और संबोधन को नहीं मानते। परंतु हमें पढ़ लेना आवश्यक है। प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से के द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग षष्ठी संबंध का के रारी रे, सप्तमी अधिकरण में पर संबोधन भो ए हे अरे। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक नियम, इसका सूत्र देख लेंगे। प्रातिपदिकार्थे लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन इन सभी में प्रथमा विभक्ति होती है। जिस प्रकार से रामा उच्चई नीचई। नियम नंबर 2, संबोधने जो, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा ही बालक ही बालको ही बालका। अंतर इतना रहता है कि प्रथमा विभक्ति का तो प्रयोग होता है, परंतु प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग लगती हैं। बालकः बालकौ बालकाः बनता है और संबोधन में विसर्ग नहीं लगती हैं। बस इतना ही अंतर है। नियम नंबर 3, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। विनीता पुस्तकम पठति, विनीत पुस्तक पढ़ता है। नियम नंबर 2, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। ये कर्तवाच्य जब हम पढ़ते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तो वो चीज़ यहाँ बताई गई है कि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। नियम नंबर 5, अव्यय योगी प्रथमा भवति। अव्यय या अभिकारी शब्दों के प्रयोग में प्रथमा होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। ये अधिकारी लिख दिया या अभिकारी होगा, अव्यय या अभिकारी। यथा कृष्णः इति प्रसिद्धा। द्वितीय विभक्ति कर्मकारक। नियम नंबर 1, जिन शब्दों पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़ता है। यथा स्वदुग्धम पिबति। तो जिस प्रकार से क्रिया के व्यापार का जो प्रभाव है वो दुग्ध पे पड़ा, तो दुग्ध में द्वितीय विभक्ति हो गई। नियम नंबर 2, गत्यर्थक कर्मणि द्वितीय। गति करने वाली धातुओं के योग में द्वितीय होती है। यथा सिंह वनम भ्रमति। सिंह वन में घूमता है या भ्रमण करता है। नियम नंबर 3, अकथितम च द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कुछ धातुएं जो होती हैं वो द्विकर्मक होती हैं, जैसे दुह, याच, पच इत्यादि। नियम नंबर 4, अधिशेंग स्था साम कर्म। अधि उपसर्ग पूर्वक शेंग माने सोना, स्था माने बैठना। ये धातुएं जहाँ हो, शेंग धातु हो, स्था धातु हो और इसके पूर्व में अधि उपसर्ग लगा हो, तो वहाँ द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे रामा सिंहासनम अधितिष्ठति। यहाँ स्था धातु से तिष्ठति बनता है, लेकिन अधि उपसर्ग लगा है, इसलिए सिंहासन शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई। पुनः देख लेते हैं। अधिशेंग स्था साम कर्म। अधि उपसर्ग पूर्वक शेंग माने सोना, स्था माने बैठना,
के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जिस प्रकार से राम सिंहासनम अधितिष्ठते, राम सिंहासन पर बैठता है, विभक्ति सप्तमी होनी चाहिए, परंतु यहाँ अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु है, इसलिए सिंहासन में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। नियम नंबर 5, अभिता परिता समय निक्षा प्रतियोगी द्वितीय। तो ये जो शब्द हैं दिए गए हैं, अभिता परिता समय निक्षा हा प्रति, इन सभी शब्दों के योग में क्या होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे ग्रामम अभिता राजमार्गम अस्ति, गांव के दोनों ओर राजमार्ग है, सड़क है। तो अभिता शब्द यहाँ आया, इसलिए ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई। वैसे तो गांव के दोनों ओर के चिन्ह आ रहा है, परसर्ग के है, तो यहाँ संबंध होना चाहिए, परंतु संबंध नहीं, द्वितीय विभक्ति षष्ठी विभक्ति है, यहाँ होनी चाहिए थी, परंतु अभिता के योग में द्वितीय होती है, इसलिए ग्रामम शब्द बना। नियम नंबर 6, अंतरांतरेण युक्ते, अंतरा माने बीच में, अंतरेण माने बिना। तो अंतरा और अंतरेण ये शब्द जहाँ आवे तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे ज्ञानम अंतरेण नैव सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, अत्यंत संयोग अर्थात निरंतरता प्रकट करने वाले समय तथा स्थानवाची शब्दों में द्वितीय होती है। राजमार्गम क्रोशम कुटिलम, अर्थ होता है राजमार्ग एक कोश भर कुटिल है, अर्थात टेढ़ा है। तृतीय विभक्ति देख लेते हैं। करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। नियम नंबर 1, साधक तमम करणम, किसी कार्य को करने में कर्ता जिस क्रिया को सिद्ध करता है वहां तृतीय विभक्ति होती है। जैसे यथा कलमेन लिखामी, अहम कलमेन लिखामी, मैं कलम से लिखता हूँ। नियम नंबर 2, कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्मकारक और भाववाच्य के अनुक्त कर्ता एवं करण में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे रामेण रावणम, रामेण रावण हता, राम के द्वारा रावण मारा गया। नियम नंबर 3, सहयुक्ते प्रधाने वाक्य में सह अर्थ वाले शब्दों सह समम साकम सार्धम के प्रयोग में तृतीय होती है। जैसे पुत्रेण से पिता आगता, पुत्र के साथ पिता आ गया या आया। नियम नंबर 4, येनांग विकारा, शरीर के किसी अंग में विकार होने पर उस अंगवाची शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे सह नेत्रेण काणा अस्ति, वह आंख से काना है। नियम नंबर 5, प्रकृति आदिभ्य उपसंख्यानाम, प्रकृति माने स्वभाव, स्वभाव के योग में तृतीय विभक्ति होती है। यथा, जैसे शिशु प्रकृत्या सरला भवति, बच्चा प्रकृति से सरल स्वभाव का होता है, या बच्चा सरल स्वभाव का होता है, अथवा बच्चे की प्रकृति सरल होती है। नियम नंबर 6, पृथक बिना नाना फिर तृतीय अन्यतरस्याम, पृथक बिना नाना के योग में तृतीय अथवा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पृथक बिना नाना ये शब्द जहाँ आवे उनके योग में द्वितीय अथवा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे तुम बिना अहम गृहम न गमिष्यामि, तुम्हारे बिना मैं घर नहीं जाऊंगा। नियम नंबर 2, तुल्यार्थे ऋतु लोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम, समानार्थक तुल्य समः समान, समानार्थक जो शब्द हैं जैसे तुल्य सम समान सादृश्य आदि के योग में तृतीय एवं षष्ठी विभक्ति होती है। सह पित्रा समम अस्ति, वह पिता के समान है। नियम नंबर 8, अलम योगेन तृतीया, अलम अलम का अर्थ होता है बस करो, के योग में तृतीय विभक्ति होती है। यथा अलम विवादेन, लड़ाई झगड़ा मत करो। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। नियम नंबर 1, दानस्य दानस्य कर्मणायम अभिप्रति संप्रदानम संज्ञा स्यात्, दान के कर्म के द्वारा कर्ता जिसे चाहता है उसमें संप्रदान कारक होता है। जैसे नृपः विप्राय गाम ददाति, राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है, तो विप्र में विप्र शब्द में चतुर्थी का प्रयोग हुआ। नियम नंबर 2, रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रियमाण अर्थात प्रसन्न होने वाला पदार्थ संप्रदान संज्ञक होता है। यथा बालकाय दुग्धम रोचते, रोचते मानी अच्छा लगता है, तो दूध किसके लिए अच्छा लगता है, बालक के लिए अच्छा लगता है, तो बालक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। नियम नंबर 3, क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूय अर्थानायाम प्रतिकोपः, तो क्रोध धातु, दोह धातु, ईर्ष्या रखना, असूय माने दूसरों में दोष देखना, इन इतने सारे शब्दों में चतुर्थी विभक्ति होती है। गुरु छात्राय कुप्यति,
क्रोध्यते, गुरु छात्र से क्रोध करता है। नियम नंबर 4, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च। इतने जो शब्द हैं नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा माने जैसे, कंसाय कृष्णा अलम। तो अलम शब्द यहाँ आया इसलिए कंस शब्द में चतुर्थी का प्रयोग हुआ। तो कंस के लिए कृष्ण पर्याप्त है। नियम नंबर 5, स्पृहे रीप्सिता। स्पृह माने इच्छा करना। धातु के योग में जिसकी इच्छा की जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति जिसे अपादान कारक कहते हैं। नियम नंबर 1, ध्रुव पाए अपादानम। अपाय माने अलग होना। जहाँ ध्रुव माने निश्चय हो, ये निश्चय हो जाए कि यहाँ अलगाव का भाव है, तो वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। जैसे यथा वृक्षात पत्रम पतति। यथा माने जैसे, वृक्षात माने वृक्ष से, पत्रम पतति माने पत्ते गिरते हैं। एक वचन है पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। नियम नंबर 2, आख्यातोपयोगी नियम पूर्व। आख्यातोपयोगी ये सूत्र है, तो ये कहता है नियम पूर्वक जिससे विद्या ग्रहण की जाती है। नियम पूर्वक जिसे विद्या ग्रहण की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। स शिक्षका संस्कृतम पठति। वह शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है। नियम नंबर 3, भीत्रार्थानाम भय हेतु। स शिक्षक आख्यातोपयोगे, ये सूत्र कहता है नियम पूर्वक जिसे विद्या ग्रहण की जाती है तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। सह शिक्षका संस्कृतम पठति। वह शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है। नियम नंबर 3, भीत्रार्थानाम भय हेतु। भीत्रय अर्थात जिससे भय भी हो तथा जिससे रक्षा भी की जाए। भी तो भी मानी भय, त्रय मानी रक्षा, तो वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। नियम नंबर 4, भुवः प्रभवा। भू माने होना, प्रभव माने प्रथम प्रकाश का स्थान। भू के कर्ता के प्रथम उत्पत्ति स्थान में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे नदी पर्वतात निर्गच्छति। नदी पर्वत से निकलती है। नियम नंबर 5, वारणार्थानाम ईप्सिता। रोकना, वारण माने रोकना, निवारण करना। इच्छित वारण अर्थ वाली धातुओं के योग में ईप्सित वस्तु की अर्थात जहाँ जिससे हटाना हो। यथा माने जिस प्रकार से स क्षेत्राध्ययनो वारयति। वह खेत से गाय को भगाता है। तो ऐसे शब्द जहाँ आवे जहाँ के रोकना, निवारण करना, इच्छित वारण अर्थ वाली धातुओं के योग में अर्थात ईप्सित वस्तु के योग में यहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। नियम नंबर 6, पृथक बिना नाना तृतीया अन्यतरस्याम। अलग बिना नाना शब्दों के योग में तृतीया, द्वितीय, तृतीया, पंचमी विभक्ति होती है। यथा पितुः बिना अहम न गमिष्यामि। पिता के बिना मैं नहीं जाऊंगा। नियम नंबर 7, वार्तिक जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानाम। अर्थात घृणा, ये वार्तिक है सूत्र, तो ये कहता है जुगुप्सा माने घृणा, अलग होना, विराम माने रुकना या अलग होना, प्रमाद आलस्य अर्थ रखने वाली धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति होती है। सपावा जुगुप्सते, वह पाप से घृणा करता है। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। नियम नंबर 1, षष्ठी से जिनकी चर्चा या वर्णन अन्य विभक्तियों में नहीं किया गया हो वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है। सह रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। वह राम दशरथ का पुत्र था। नियम नंबर 2, षष्ठी हेतु प्रयोगे। हेतु शब्द के प्रयोग में तथा हेतु अर्थ के प्रकट करने में तथा कारणभूत शब्द से षष्ठी विभक्ति होती है। यथा रामः धनस्य हेतु कार्यम करोति। राम धन के कारण कार्य करता है। नियम नंबर 3, दूरांतिकार्थे षष्ठ्यंतरस्याम। दूर और समीप अर्थ वाले शब्दों के योग में षष्ठी तथा पंचमी विभक्ति होती है। यथा विद्यालयः ग्रामस्य दूरः दूरम अस्ति।
जिस प्रकार से विद्यालय गांव से दूर है, गांव से दूर है अर्थात गांव से अलग है, तो यहाँ षष्ठी और पंचमी दोनों होंगी। नियम नंबर 4, षष्ठ च अनादरे, जब किसी का अनादर करके कोई कार्य किया जाता है, यथा पिता मम रुदतः अपि अगच्छत्, मेरे पिता रोते हुए गए। नियम नंबर 5, तुल्य सदृश के योग में तृतीय और षष्ठी विभक्ति होती है। यथा रामस्य तुल्य कः वीरः अस्ति, राम के समान कौन वीर है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक देख लेंगे। नियम नंबर 1, आधारो अधिकरणम, क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। यथामान्य, जिस प्रकार से तिलेषु तैलम, तिलों में तेल। नियम नंबर 2, साधु साधु प्रयोग है, जो साधु व असाधु शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। यथा सह नरे असाधु, वह मनुष्य असाधु है अर्थात सज्जन नहीं है। नियम नंबर 3, यतश्च निर्धारणम, जाति गुण क्रिया संज्ञा के द्वारा जब किसी वस्तु या व्यक्ति को अपने समुदाय से पृथक करना हो। यथा नरेषु ब्राह्मणा श्रेष्ठा, किसी विशेषता के कारण किसी व्यक्ति को अपने समुदाय से जब हम अलग करते हैं, किसी विशेष जगह पर रखते हैं, तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जिस प्रकार से नरेषु ब्राह्मणा श्रेष्ठा, नरेषु माने नरों में या मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। नियम नंबर 4, स्नेह आदर अनुराग व्यवहार अर्थ वाले शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है। यथा माता बालके स्नेहयति, माता बालक को स्नेह करती है। नियम नंबर 5, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, जिसके एक कार्य से कोई दूसरा कार्य लक्षित होता है, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। यथा रामे वनम गते दशरथ मृता, जिस प्रकार से राम के बन जाने पर दशरथ की मृत्यु हो गई। कारक की विशेषताएं देख लेंगे। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, जैसे किसी क्रिया को करने में जो स्वतंत्र होता है, इसका सूत्र स्वतंत्र करता है। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, कर्ता जिस कार्य को संपन्न करने की इच्छा से कार्य करता है, इसका सूत्र कर्तृप्सिततमं कर्म। करण कारक तृतीय विभक्ति, क्रिया की सिद्धि में जो अधिक सहायक होता है, इसका सूत्र साधकतमं करणम। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, अधिक इष्ट समझकर जिसको कुछ दिया जाए, इसका सूत्र कर्मणा यमभिप्राति संप्रदानम है। अपादान कारक पंचमी विभक्ति, जिससे अलगाव ध्रुव होता है, निश्चित होता है, इसका सूत्र है ध्रुव पाए अपादानम। अधिकरण कारक किसी व्यक्ति प्राणी या वस्तु के आधार को कहते हैं, इसका सूत्र आधारो अधिकरणम है। संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं मानते, हिंदी में कारक 8 होते हैं। तो हमने कारक को डिटेल से पढ़ लिया है और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इन्हीं कारकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अगली नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।